नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा देश में हॉलमार्किंग प्रक्रिया को मनमाने ढंग से लागू करने के विरोध में ज्वेलर्स शॉप संचालकों यानी आभूषण विक्रेताओं द्वारा आगामी सोमवार 23 अगस्त को ज्वेलर्स टोकन स्ट्राइक की जा रही है। ऐसे में सोमवार को अमरावती जिले में स्थित 500 से अधिक ज्वेलरी शॉप पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए अमरावती सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र भंसाली तथा सचिव सीमेश श्रॉफ ने बताया कि सराफा व्यवसायियों द्वारा हॉलमार्किंग का तो स्वागत किया जा रहा है, लेकिन हॉलमार्किंग यूनिक आईडी को वे कतई स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि यह आभूषणों को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करती, बल्कि इस प्रक्रिया की वजह से सराफा उद्योग में इंस्पेक्टर राज आएगा। साथ ही नई मार्किंग प्रणाली के तहत आभूषणों की हॉल मार्किंग में काफी अधिक समय बर्बाद होगा, जिससे आभूषण विक्रेताओं को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा और ग्राहकों को भी काफी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। विगत मंगलवार 17 अगस्त को मनपा की आमसभा जारी रहने के दौरान सदन के भीतर घुसकर हंगामा मचाने तथा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने को लेकर नामजद किए गए युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारी पराग चिमोटे, सचिन भिंडे व गणेश मरोड़कर अब गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत प्राप्त करने हेतु अदालत की शरण में पहुंचे हैं। इन तीनों के वकील दीप मिश्रा द्वारा स्थानीय अदालत में जमानत हेतु आवेदन पेश किया गया है, जिस पर अदालत ने पुलिस को आगामी 24 अगस्त तक अपना स्टे दाखिल करने हेतु कहा है। ऐसे में अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई आगामी मंगलवार 24 अगस्त को होगी। वर्ष 2017 में मनपा के तत्कालीन सहायक संचालक भूमि निरीक्षक गणेश किशन कुतरमारे से मारपीट करते हुए सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के मामले को लेकर नामजद किए गए बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा तथा युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारी सचिन भिंडे को स्थानीय जिला व सत्र न्यायाधीश SS अडकर की अदालत ने दोष मुक्त करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। गत रोज अमरावती जिले के दौरे पर आए राज्य के राजस्व मंत्री तथा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बालासाहेब थोरात ने स्थानीय सर्किट हाउस में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारियों को संबोधित करते समय दरियापुर के विधायक बलवंत वानखड़े को आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए अभी से काम में जुट जाने का आह्वान किया। इसे राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात एवं कांग्रेस की ओर से विधायक बलवंत वानखड़े के लिए एक बड़ी ऑफर माना जा रहा है। साथ ही थोरात द्वारा अचानक की गई इस घोषणा से खुद बलवंत वानखड़े सहित बैठक में उपस्थित सभी कांग्रेस पदाधिकारी भी हैरत में पड़ गए। मेलघाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने गत रोज राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई से मुंबई स्थित मंत्रालय में मुलाकात की और उन्हें मेलघाट क्षेत्र के औद्योगिक विकास से संबंधित अपनी मांगों का लिखित निवेदन भी सौंपा। विधायक राजकुमार पटेल ने कहा कि आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में किसी तरह का कोई उद्योग धंधा नहीं रहने की वजह से मेलघाट के आदिवासियों को रोजगार की तलाश में अन्य जिलों व राज्यों में जाना पड़ता है, जहां पर कई बार उनका आर्थिक शोषण होता है और वे कई बार हादसों का शिकार भी होते हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है कि मेलघाट की धारणी तहसील में MIDC शुरू करने के लिए तमाम आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर विधानसभा में तिवसा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। लगातार 3 बार इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत रही यशोमती ठाकुर ने 12 वर्ष पहले रक्षाबंधन पर्व पर अपने निर्वाचन क्षेत्र में शामिल 292 गांवों के पुरुषों को राखी भेजने की परंपरा शुरू की थी। इस वर्ष भी इस परंपरा के तहत उन्होंने अपने तमाम भाइयों के लिए 1,51,000 राखियां भेजी हैं। बंद लिफाफे में भेजी जा रही इन राखियों के साथ उन्होंने अपने भाइयों के लिए एक बेहद भावनात्मक पत्र भी लिखा है। गत रोज जल संपदा विभाग के सिंचाई भवन में सिंचाई प्रकल्पों को लेकर एक समीक्षा बैठक का आयोजन जल संपदा राज्य मंत्री बच्चू कडू की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें राज्य मंत्री बच्चू कडू ने प्रकल्प पीड़ितों को योग्य मुआवजा देने के साथ ही उनकी शिकायतों का निराकरण करने के लिए समन्वय के साथ काम करने के निर्देश जारी किए। वहीं गत रोज जिलाधीश कार्यालय के सभागार में राज्य मंत्री बच्चू कडू ने विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की। इस समय उन्होंने कहा कि मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के परिक्षेत्र से पीली, मांगिया, रोला, वनमारुल व चूर्णी आदि पुनर्वसित गांवों के नागरिकों द्वारा गांवों में रास्ते, नाली, स्कूल व समाज मंदिर के निर्माण को लेकर कई तरह की शिकायतें दी जा रही हैं। ऐसे में योग्य नियोजन करते हुए संबंधित गाँवों में पहली प्राथमिकता के साथ नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम पूर्ण किया जाना चाहिए। साथ ही राज्य मंत्री बच्चू कडू ने यह भी कहा कि कोविड संक्रमण के चलते अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों तथा किसान विधवाओं व उनके बच्चों को बाल संगोपन योजना के तहत आवश्यक लाभ जल्द से जल्द दिलाया जाना चाहिए। पण 3 गोष्टीबाबत बैठकी घेतल्या होत्या। एकतर जिल्ह्यामध्ये जे आत्महत्या होतात आणि त्यामध्ये लहान लहान कारणास्तव त्या आत्महत्या अपात्र केल्या जाते। अर्थात 2020 मध्ये सगळ्यांकडे नापिकी होती, पण एकाला नापिकी म्हणून मदत दिल्या गेली आणि त्याच एका इकडे त्याच गावातल्या एका शेतकऱ्याला नापिकी नाही आहे म्हणून त्याला नाकारले। दुसरं व्यसनाधीनतेमुळे आत्महत्या केली म्हणून ते नाकारले। मग अंगावर कर्ज आहे
आणि व्यसनाधीनता आहे, तर मग ते कर्ज त्याला आत्महत्या घेत नसेल तर ते चुकीचं आहे. जिल्ह्यातल्या सगळ्या आत्महत्याग्रस्त जे नाकारले होते, अपात्र केले, त्याचं पुनर्मूल्यांकन होईल, पुनर्विचार होईल आणि त्यांना ते देण्यात येईल असं आजच्या बैठकीमध्ये लाभ देण्यात येईल असं ठरलेलं आहे. दुसरं जे महिला बालसंगोपन आहे, जे कुपोषित बालकं आहेत त्यांना एकांनासुद्धा आपण मदत देत नाही आहे आणि महिला बालकल्याणचं कॅबिनेट मंत्री इथले आणि आम्ही राज्यमंत्री इथं असतानासुद्धा अतिशय वाईट परिस्थिती इथल्या कार्यालयाची आहे. कुठलीही माहिती त्यांच्याकडे नाही, अतिशय कमीत कमी लाभ देण्याचा प्रयत्न होतो. त्याच्या बाबतीतसुद्धा कारवाईचे निर्देश कलेक्टर मॅडमसहित आम्ही दिले आहे. आणि दुसरं व्याघ्र प्रकल्पातले जे पुनर्वसित गाव आहे त्यांच्या बऱ्याच अडचणी आहे, म्हणून सगळे कामं MRGSमधून करण्यात यावे. म्हणजे रस्ते असेल, नाली असेल आणि इतर जे काही समाज मंदिर असेल हे पूर्ण MRGSमध्ये करण्याचं सुद्धा आज बैठकीत ठरलं. त्यानुसार गावातल्या सगळ्या ज्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहे, रस्ते नालीचे, ते या 2 ते 3 महिन्यात पूर्ण सोडल्या जाईल. सगळ्यांचे कामं होईल. किमान 3 ते 4 कोटीचे कामं आपण MRGSमध्ये प्रस्तावित करू आणि ते करूसुद्धा. आणि जे व्यक्तिगत प्रॉब्लेम आहे, ज्यांना प्रमाणपत्र भेटलं नाही, जातीचे दाखले भेटले नाही, याचे कॅम्प आजपासून सुरू झाले. त्याच्यामुळं आता सगळ्यांना राशन कार्ड, मतदानाचं कार्ड, आधार कार्ड आणि सोबतच जातीचा दाखला हे 8 दिवसात देण्याचा सुद्धा कार्यक्रम आखला गेला आणि ते पूर्ण होणार. गत रोज अमरावती जिले के दौरे पर पहुंचे राज्य के राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात ने विभागीय आयुक्त कार्यालय में आयोजित प्रशासकीय बैठक में कहा कि राज्य सरकार ने राज्य की फसलों के संदर्भ में ई फसल निरीक्षण कार्यक्रम आरंभ किया है, जिससे राज्य की फसलों की स्थिति और आंकड़ेवारी एकत्रित रूप से मिलेगी। फसल निरीक्षण अनुदान के अलावा प्राकृतिक आपदा के समय दी जाने वाली मदद, नुकसान भरपाई की मदद भी दी जाएगी। इसके लिए राजस्व एवं कृषि विभाग को संयुक्त रूप से उपक्रम चलाने होंगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के निमित्त कांग्रेस कमेटी की जिला ग्रामीण व शहर शाखा द्वारा कांग्रेस कमेटी कार्यालय में अभिवादन समारोह आयोजित किया गया था। इस अवसर पर राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की स्मृतियों का अभिवादन करते हुए कहा कि बेहद विपरीत हालात के बीच प्रधानमंत्री के रूप में देश की जिम्मेदारी संभालते ही राजीव गांधी ने ही कंप्यूटर एवं कम्युनिकेशन क्रांति की शुरुआत की थी, जिसकी वजह से देश बड़ी तेजी के साथ प्रगति पथ पर आगे बढ़ा और आज हम उसी के दम पर सूचना व तकनीक के दौर में जी रहे हैं। मनपा अंतर्गत शामिल प्रभागों में विकास कामों के लिए वार्ड विकास और स्वेच्छा निधि के तहत निगमायुक्त प्रशांत रोड़े ने मनपा के सभी पार्षदों को 10-10 लाख रुपए की निधि आवंटित की है। कुछ समय पूर्व पहले चरण के तहत सभी पार्षदों को 15-15 लाख रुपए की निधि दी गई थी। आर्थिक वर्ष 2021-22 के बजट में वार्ड विकास हेतु 25 लाख रुपए तथा स्वेच्छा निधि हेतु 25 लाख रुपए, ऐसे कुल 50 लाख रुपए का प्रावधान प्रत्येक सदस्य के लिए किया गया था, जिसमें से इससे पहले सभी पार्षदों को 15-15 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। वहीं अब मनपा प्रशासन द्वारा वार्ड विकास के तहत 5 लाख व स्वच्छता निधि के तहत 5 लाख, ऐसे कुल 10-10 लाख रुपए प्रत्येक पार्षद को देने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में पार्षदों को विकास कामों के लिए 25-25 लाख रुपए की निधि प्राप्त हो गई है। वहीं शेष 25 लाख रुपए कब मिलेंगे, इसकी प्रतीक्षा पार्षदों द्वारा की जा रही है। इस समय शिवसेना की युवा इकाई युवा सेना के प्रमुख तथा राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे समूचे राज्य में युवा सेना को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। वहीं अब युवा सेना के जरिए युवतियों को भी राजनीति व सामाजिक क्षेत्र में काम करने का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके तहत आगामी 25 अगस्त को युवा सेना की कार्यकारिणी सदस्य सुप्रदा फातरपेकर व सह सचिव रेणुका विचारे अमरावती पहुंच रही है। इन दोनों द्वारा 25 अगस्त की दोपहर 2 बजे से स्थानीय सरकारी विश्राम गृह में युवा सेना के साथ जुड़कर काम करने की इच्छुक युवतियों के साक्षात्कार लिए जाएंगे, जिसकी रिपोर्ट युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे व सचिव वरुण सरदेसाई के सामने रखी जाएगी और युवा सेना की युवती पदाधिकारियों के नामों की घोषणा करते हुए शहर व जिला कार्यकारिणी की घोषणा भी की जाएगी। विगत रविवार 15 अगस्त को नरखेड़ अमरावती रेल मार्ग पर वलगांव रेलवे स्टेशन से आगे शिराला गांव के पास कोयला लदी मालगाड़ी के 22 डिब्बे पटरी छोड़कर नीचे उतर गए थे और पलट गए थे। इस हादसे को घटित हुए अब 1 सप्ताह हो रहा है, किंतु अब तक रेल प्रशासन इस हादसे की वजहों को लेकर किसी अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंच पाया है, बल्कि 1 सप्ताह से जांच समिति द्वारा केवल मामले की जांच की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जिस स्थान पर यह हादसा घटित हुआ था वहां से रेलवे पटरियों की फिश प्लेट नदारत पाई गई थी, किंतु फिश प्लेट चोरी कैसे हुई और इस पर समय रहते किसी का ध्यान क्यों नहीं गया, इस बात को लेकर रेल प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन राहत की बात यह है कि इस हादसे के बाद भुसावल मंडल रेल प्रशासन हड़बड़ाकर नींद से जागा है और अब जिले से होकर गुजरने वाले करीब 250 किलोमीटर लंबे रेल मार्गों का ऑडिट करवाए जाने का निर्णय लिया गया है।
विगत एक माह से अमरावती शहर से जिले में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या काफी हद तक घट गई है और संक्रमण की स्थिति भी लगभग नियंत्रण में है, किंतु राज्य के कुछ शहरों में कोविड वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। इस बात के मद्देनजर शहर व जिले में कोविड पॉजिटिव पाए जाने वाले कुछ मरीजों के थ्रोट स्वैब सैंपलों को जांच हेतु पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजा गया था। इसके तहत विगत जुलाई माह के दौरान जिले से कुल 30 मरीजों के थ्रोट स्वैब सैंपल पुणे भेजे गए थे, जिसमें से करीब 24 सैंपलों में डेल्टा वेरिएंट पाया गया है। हालांकि सौभाग्य वाली बात यह रही कि जिले में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित कोई मरीज सामने नहीं आया है। विगत कुछ दिनों से अमरावती जिले में कोविड संक्रमण की रफ्तार काफी हद तक सुस्त हो गई है और रोजाना इक्का दुक्का कोविड संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। वहीं आज शनिवार को जिले में केवल एक कोविड संक्रमित मरीज पाया गया। जारी सप्ताह में यह दूसरी बार हुआ जब 24 घंटे के दौरान केवल एक व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया गया। इसके साथ ही शनिवार को पॉजिटिविटी रेट केवल 0.08% रहा। इसे एक तरह से अमरावती जिले के जल्द ही कोविड मुक्त होने के लिहाज से सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। राहत और सौभाग्य वाली बात यह भी रही कि शनिवार को भी अमरावती जिले में एक बार फिर कोविड संक्रमण के चलते किसी की मौत नहीं हुई। इस समय तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,634 पर जा पहुंची है, जिसमें से अब तक कुल 95,027 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। शनिवार को भी 4 मरीज कोविड मुक्त होकर अस्पतालों से अपने घर लौटे। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 45 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 18 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 27 मरीजों का समावेश है, जिनमें से इस समय 9 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 15 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 21 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 1254 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से केवल 0.08% लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.34% पर है। वहीं शनिवार को समूचे संभाग में कुल 11 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 1, बुल्ढाना के 7 व वाशिम के 1 मरीज का समावेश रहा। साथ ही संभाग में शनिवार को कुल 10 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, बुल्ढाना के 3 तथा वाशिम के 2 नागरिकों का समावेश रहा। संभाग में अब तक कुल 3,57,056 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसमें से 3,50,904 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। अकोला स्थित विभागीय स्वास्थ्य उपसंचालक कार्यालय को राज्य के स्वास्थ्य महकमे की ओर से शुक्रवार 20 जून को 2,05,880 कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन की डोज का स्टॉक उपलब्ध कराया गया, जिसमें कोविशील्ड के 1,47,000 तथा कोवैक्सीन के 58,880 डोज का समावेश है। यह अब तक का सबसे भारी भरकम स्टॉक है। शुक्रवार की शाम वैक्सीन का स्टॉक प्राप्त होते ही अकोला स्थित स्वास्थ्य उपसंचालक कार्यालय द्वारा इसका जिला निहाय वितरण किया गया, जिसके तहत अमरावती जिले को कोविशील्ड के 41,000 तथा कोवैक्सीन के 11,040 ऐसे कुल 52,040 डोज प्रदान किए गए। महापारेषण कंपनी के CSR फंड से अमरावती जिला परिषद स्वास्थ्य विभाग को मोबाइल टीकाकरण वैन के तौर पर 18 अत्याधुनिक वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इन वाहनों को तहसील सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्तर पर तैनात किया जाएगा और इन वाहनों के जरिए गांव-गांव तक टीकाकरण अभियान को पहुंचाया जाएगा। B.Ed व M.Ed सेमेस्टर 4 के नतीजे परीक्षा होते ही 5 दिनों के भीतर घोषित किए जाएं एवं मार्कलिस्ट तत्काल दी जाए, इस आशय की मांग को लेकर युवा सेना की ओर से कुलगुरु को निवेदन दिया गया था, जिसके बाद विद्यापीठ प्रबंधन की ओर से संबंधित छात्रों के नतीजे घोषित होने के साथ ही उन्हें मार्कलिस्ट प्रदान की गई है, जिसके बाद युवा सेना की ओर से कुलगुरु का आभार माना गया है। दिव्यांग बेरोजगारों हेतु मंजूर की गई जगह पूर्ववत करने की मांग को लेकर अपंग जनता दल सामाजिक संगठन की ओर से संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने बेमियादी अनशन बुधवार से शुरू किया गया था। पश्चात लिखित आश्वासन मिलने के बाद इस अनशन को समाप्त किया गया। जिले में विगत 3-4 दिनों से लगातार रिमझिम बारिश जारी है। ऐसे में जिले के सभी बांधों में जल स्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। जिले के सबसे बड़े अपर वर्धा बांध प्रकल्प में इस समय 66.80% जल संग्रहण हो चुका है, जहां पर 376.81 लक्ष घन मीटर पानी जमा है। वहीं मध्यम प्रकल्पों के तहत जिले के शाहनूर प्रकल्प में 94.09, चंद्रभागा में 78.23, पूर्णा में 71.30, सापन में 73.99 तथा पांडरी में केवल 9.40% जल संग्रहण हुआ है। इसमें से पूर्ण मध्यम प्रकल्प के 2 दरवाजों को 5 सेंटीमीटर तक खोलते हुए प्रति सेकंड 7.67 घन मीटर पानी की जल निकासी की जा रही है। शहर में विगत कुछ दिनों से लगातार आपराधिक वारदातों में जबरदस्त इजाफा हुआ है, जिसके तहत जुलाई व अगस्त माह के दौरान हत्या की करीब 7 वारदातें हुई। इसके अलावा वाहन चोरी व चेन स्नैचिंग की घटनाएं भी बड़े पैमाने पर बढ़ गई। साथ ही 2 दिन पहले राजापेट थाने के लॉकअप में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इन तमाम बातों के मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत बड़ा बदलाव करने का फैसला किया, जिसके चलते 12 पुलिस निरीक्षक, 5 सहायक पुलिस निरीक्षक तथा 7 पुलिस उप निरीक्षकों को इधर से उधर करते हुए उनका तबादला किया गया है। विगत दिनों फ्रेजरपुरा पुलिस थाना अंतर्गत यशोदानगर परिसर में हुई हत्या की सनसनीखेज वारदात के बाद फ्रेजरपुरा के थानेदार पुंडलिक मेश्राम को 6 दिन पूर्व ही फ्रेजरपुरा से हटाकर शहर यातायात
शाखा में भेजा गया था और उनके स्थान पर 3 दिन पहले पुलिस निरीक्षक प्रवीण काले को फ्रेजरपुरा का थानेदार बनाकर भेजा गया था। लेकिन अब नई तबादला सूची के अनुसार पीआई पुंडलिक मेश्राम को यातायात शाखा से नागपुरी गेट का थानेदार बनाकर भेजा गया है। वहीं पीआई प्रवीण काले को फ्रेजरपुरा से नांदगांव पेठ का प्रभारी बनाकर स्थलांतरित किया गया है। इसके साथ ही कोतवाली के थानेदार राहुल आठवले का तबादला फ्रेजरपुरा के थानेदार पद पर किया गया है और नागपुरी गेट के पुलिस निरीक्षक अर्जुन ठोसरे को शहर अपराध शाखा की कमान सौंपी गई है। साथ ही विशेष शाखा की पुलिस निरीक्षक नीलिमा आरज का तबादला सिटी कोतवाली के थानेदार पद पर किया गया है। वहीं लॉकअप में आरोपी द्वारा की गई आत्महत्या की वजह से फिलहाल चर्चा में चल रहे राजापेट पुलिस स्टेशन के थानेदार मनीष ठाकरे को इस समय राजापेट में ही कायम रखा गया है। वहीं जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी एन के आदेश पर शुक्रवार को अमरावती जिला ग्रामीण पुलिस महकमे में शामिल थाना क्षेत्रों में निर्धारित अवधि तक सेवा पूर्ण करने वाले पीआई, एपीआई व पीएसआई के भी तबादले किए गए हैं। 2 दिन पूर्व 19 अगस्त की सुबह करीब 6:30 बजे वर्धा जिले की आष्टी तहसील अंतर्गत खंबित गांव निवासी सागर श्रीपतराव ठाकरे नामक 24 वर्षीय युवक ने राजापेट पुलिस स्टेशन के लॉकअप में अपनी शर्ट से फांसी का फंदा बनाते हुए आत्महत्या कर ली थी। पश्चात उसके शव का अकोला के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया और शव को उनके परिजनों के हवाले किया गया, जिसके पश्चात शुक्रवार 20 अगस्त को खंबित गाँव में वर्धा नदी के किनारे सागर ठाकरे के पार्थिव पर अंतिम संस्कार किए गए। इस समय खंबित गाँव सहित आसपास के अन्य कई गाँवों के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे, जो काफी संतप्त भी थे। ऐसे में कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने हेतु वर्धा जिले के पुलिस उपाधीक्षक यशवंत सोलंके खुद मौके पर उपस्थित थे और पूरे गांव में कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया था। वर्ष 2019 में 27 अगस्त को स्थानीय जवाहर रोड स्थित प्रकाश कैप्स एंड होजियरी नामक व्यापारिक प्रतिष्ठान के ऊपर विगत 80 वर्षों से बतौर किराएदार रह रहे गुप्ता परिवार के घर को उनकी गैर मौजूदगी में बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया गया था, जिस पर मोनिका माखन गुप्ता द्वारा लगाई गई गुहार पर कोर्ट ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए विगत 12 अगस्त को सिटी कोतवाली थाना पुलिस को 5 लोगों के खिलाफ सुनियोजित व संगठित तरीके से चोरी करने का अपराध दर्ज करने के बारे में निर्देश दिए गए थे, जिसके आधार पर कोतवाली थाना पुलिस ने श्याम पिंजानी, रोहित बजाज, रमेश खत्री, प्रकाश आड़तिया व हरीश बजाज सहित अतिक्रमण पथक में शामिल मनपा व पुलिस कर्मचारियों एवं 10 से 15 मजदूरों के खिलाफ अपराध दर्ज किया था, जिसके पश्चात 5 मुख्य आरोपियों द्वारा गिरफ्तारी पूर्व अग्रिम जमानत मिलने हेतु स्थानीय अदालत में आवेदन किया गया है, जिस पर परसों यानी सोमवार 23 अगस्त को सुनवाई होगी। पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के विशेष पथक ने शुक्रवार की दोपहर 4:30 बजे के करीब नवसारी के अंबेडकर चौक में चलाए जा रहे वर्ली मटका अड्डे पर छापामार कार्रवाई की। इस वर्ली मटका अड्डे को किराना दुकान की आड़ में चलाया जा रहा था। इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने नवसारी के राजपूत चौक परिसर निवासी विजय ठाकुर और महात्मा फुले नगर निवासी संजय गायकवाड़ को हिरासत में लेकर उनके पास से वर्ली मटका सामग्री सहित कुल 11,150 रुपए का माल बरामद किया। पश्चात दोनों आरोपियों को गाड़गेनगर पुलिस के हवाले किया गया। परतौड़ा के देवमाली परिसर स्थित महालक्ष्मी टाउनशिप में रहने वाले रतन मोरे शुक्रवार की सुबह अपनी पत्नी व बेटी के साथ बड़ी बेटी का एडमिशन कराने के लिए कहीं बाहर गए हुए थे और जब वे शाम को अपने घर लौटे तो उन्हें घर का मुख्य दरवाजा खुला दिखाई दिया। दरवाजे की कुंडी टूटी दिखाई दी। घर के भीतर प्रवेश करने पर बेडरूम में रखी अलमारी को देखने पर अलमारी का लॉकर भी टूटा दिखाई दिया, जिसकी जांच पड़ताल करने पर पता चला कि अज्ञात चोर ने घर के भीतर प्रवेश करते हुए सोने के आभूषण व नगद सहित 2,80,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। परतौड़ा पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। सेल्फी निकालने के चक्कर में अब तक कई युवाओं की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए खतरनाक वीडियो बनाने के लालच में फंसकर युवा अपनी जान की बाजी लगाते हैं। ऐसे ही अंजनगांव सुरजी निवासी 22 वर्षीय युवक अजय बबलू कासदेकर शुक्रवार की दोपहर टिमटाला रेलवे पटरी के पास पहुंचा, जिसे सेल्फी निकालने का काफी शौक था। इस समय वह रेलवे पटरी के पास पहुंचते हुए मोबाइल से सेल्फी और वीडियो निकाल रहा था, तभी उसके पास से एक ट्रेन गुजरी और तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने की वजह से अजय कासदेकर की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही बडनेरा पुलिस थाने का दल तुरंत मौके पर पहुंचा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अंजनगांव सुरजी के अकोट रोड से सटे महमदिया नगर में आदिल खान वाहिद खान नामक व्यक्ति के घर में 20 अगस्त की रात अज्ञात चोरों ने घुसकर घर के बेडरूम की अलमारी को तोड़कर अलमारी में रखे आभूषण व कैश पर हाथ साफ कर दिया। इस चोरी में 2,50,000 रुपए की नकद के अलावा 4 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के गहने चुराए गए हैं। अंजनगांव थाना पुलिस शिकायत मिलने के बाद मामले की जाँच कर रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।